आज के इस वीडियो में हम एक DOL स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं। इसमें जो DOL स्टार्टर रहेगा वो 3 फेस का रहेगा और यहाँ पे कंट्रोल के लिए डबल पोल का MCB है और एक ये कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर का जो कॉइल वोल्टेज है 220 वोल्ट है। कंट्रोल सर्किट जो होगा इसका 220 वोल्ट होगा और इसके बाद एक ओवरलोड रिले है, OLR जिसे बोलते हैं, एक ये है। और यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन और एक ये स्टॉप पुश बटन, दो पुश बटन चाहिए होगा। और यहाँ पर पुश बटन में लगाने के लिए दो एलिमेंट चाहिए, एक NO और एक NC। ग्रीन वाला NO होता है और रेड वाला NC होता है। और यहाँ पे ऑन के लिए ग्रीन इंडिकेटर रहेगा, ओ ऑफ के लिए सॉरी, रेड इंडिकेटर ऑन के लिए रहेगा और ऑफ के लिए ग्रीन इंडिकेटर रहेगा। तो ऑन ऑफ दोनों का इंडिकेटर मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। कई कई जगह होता है केवल ऑन का इंडिकेटर रहता है, ऑफ का नहीं होता है। तो मैं इसमें दोनों इंडिकेटर का कनेक्शन करूंगा अभी। सबसे पहले कॉन्टेक्टर के अंदर ओवरलोड रिले फिट करना होता है। तो इसको यहाँ पे कॉन्टेक्टर का L1 L2 L3 जो होता है, ये ऊपर का साइड इनपुट साइड होता है और यहाँ नीचे T1 T2 T3 यहाँ पे रिले लगेगा आउटपुट साइड में। तो तीनों स्क्रू ढीला करके रिले को इसमें पहले इस लॉक में लगाएंगे और यहाँ पे लगा के कुछ इस तरीके से यहाँ नीचे दबाएंगे तो फंस जाएगा, ऐसे लॉक हो जाएगा। उसके बाद इसको टाइट कर लेना है तीनों स्क्रू अच्छे से। अभी मैं केवल कंट्रोल वायरिंग करूंगा, पावर वायरिंग इसमें नहीं है। बता दूंगा पावर वायरिंग लेकिन मैं करके नहीं दिखाऊंगा। इसको अच्छे से टाइट करना है, अगर ढीला रहेगा तो कॉन्टेक्टर या ओवरलोड रिले दोनों खराब हो सकता है लोड पड़ने पे। उसके बाद से यहाँ पे दो पुश बटन है। तो इसमें ग्रीन वाले पुश बटन में ग्रीन वाला एलिमेंट रहेगा NO का, जिसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना है, अच्छे से यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको टाइट कर देना है। जब ये पूरा टाइट हो जाएगा उस बटन दबाने पे यहाँ ये इसके साथ ऊपर नीचे होता है, ये NO पॉइंट है। जब उस बटन दबाएंगे तो इसमें सप्लाई पास होगा और छोड़ देंगे तो यहाँ से सप्लाई कट जाता है। और NC में ठीक इसका उल्टा होता है। इसको सबसे पहले यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसमें भी वही प्रोसेस है लगाने का। ये अच्छे से टाइट हो जाता है। अब इसमें जब तक ये पुश बटन नॉर्मल कंडीशन में होता है तब तक इसमें सप्लाई पास होता है। NC है ये, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है इसका टर्मिनल। और जब पुश बटन को दबाते हैं तो इसका जो टर्मिनल होता है ये ओपन हो जाता है। तो ये दोनों लग गया है। यहाँ पे मेरे पास 220 वोल्ट सप्लाई है, MCB से आ रहा है। मैं यहाँ पे वोल्टेज भी चेक करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। अभी ये DC रेंज पे मैं इसको कर लूंगा पहले। AC AC पे, DC पे पहले था ये 600 वोल्ट AC पे हो गया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लगाता हूँ सप्लाई। इसमें 240 से 247 वोल्ट दिखा रहा है, इतना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, इसमें से एक फेस वायर और एक न्यूट्रल होता है, यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा। मेरा है दूसरे साइड में, इस वाले साइड में फेस आ रहा है, पहले वाले में न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का जो वायर होगा मेरा, ये जाएगा कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पे। उसके बाद से अगर इंडिकेटर भी लगाना है तो इंडिकेटर में भी न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो मेरे पास दो इंडिकेटर है यहाँ पर। सबसे पहले कॉन्टेक्टर के A2 वाले टर्मिनल पे मैं न्यूट्रल लगाऊंगा। A1 A2 कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन सही तरीका यही इसका A2 पे न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्टेक्टर के A2 वाले टर्मिनल पे जो होता है कॉइल का टर्मिनल होता है ये, यहाँ पे मैं इसको लगा लूंगा। न्यूट्रल का वायर लग चुका है। अब यहाँ मैं दो इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ, ऑन ऑफ और ऑन ऑफ का दोनों। तो यहाँ पे मैं एक वायर और लूंगा, दोनों को आपस में लूप करके सबसे पहले ऑन के इंडिकेटर में लगाना है।
ऑन के एक टर्मिनल पे मैं इसको लगा लिया हूँ। अब दूसरा वाला जो है ऑफ के इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे चला जाएगा। दोनों इंडिकेटर में न्यूट्रल आ गया है और यहाँ कॉन्टेक्टर के अंदर भी आ गया है न्यूट्रल। थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ। अब फेस वायर बचा, एमसीबी ऑफ है, भी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। फेस वायर जो है यहाँ पे कॉन्टेक्टर में जो रिले लगा है, यहाँ पे 95 और 96 नंबर जो टर्मिनल होता है, ये रिले का एनसी पॉइंट होता है। एनसी से ही सप्लाई निकालना रहता है हमें, क्योंकि जब रिले ट्रिप होता है तो एनसी का सप्लाई कट जाता है, तो ये कॉन्टेक्टर अपने आप ऑफ हो जाएगा। इसको मैं चेक भी करके दिखाता हूँ इसमें एनसी टर्मिनल कौन सा है। मल्टीमीटर को यहाँ पे बजर मोड पे कर लूंगा और ये बटन दबाऊंगा, बीप आ रहा होगा सटाने पे। ये 95 96 नंबर जो है एनसी टर्मिनल है। ये सबसे पहले फेस वायर जो होगा यहाँ 95 नंबर पे आएगा। मैं यहाँ पे 95 नंबर रिले पे जो एमसीबी से फेस आ रहा है डायरेक्ट यहाँ पे लगा लिया हूँ। कंट्रोल का एमसीबी है। अब उसके बाद से एक वायर जो निकलेगा यहाँ से 96 नंबर से वायर निकलेगा। ये 96 से एक वायर में निकाला मैं, देख सकते हैं। आगे जाएगा पुश बटन के एक नंबर टर्मिनल पे, यहाँ पे एनसी वाला जो पुश बटन होता है एक नंबर का ये है। एक नंबर टर्मिनल पे ये वायर आ गया। कहाँ से आया है? रिले के एनसी से जो आउट हो रहा है सप्लाई, वहां से आया है और ये एक नंबर में लग गया है। अब यहाँ से एक वायर निकलेगा 2 नंबर से, यहाँ आ गया 2 नंबर में। अब ये जाएगा पुश बटन के 3 नंबर पे, ग्रीन वाले पुश बटन पे, और यहाँ से एक वायर और निकलेगा। यहाँ पे 2 वायर मुझे लगाना पड़ेगा एक साथ। इन दोनों वायर को मैं यहाँ पे 3 नंबर टर्मिनल पे लगाऊंगा। तीन नंबर में से एक वायर निकल रहा है, लूप होके जो आया यहाँ पे उस बटन पे। थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ। ये वायर जो है यहाँ कॉन्टेक्टर में देखेंगे एनो टर्मिनल होता है, इसका यूज करेंगे कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए। अगर ये वाला वायर नहीं लगाएंगे तो पुश बटन जब तक ऑन दबा के रखेंगे तब तक ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे ऑफ हो जाएगा। तो होल्डिंग वाला वायर अभी मैं साइड में रखता हूँ, इसको अभी बाद में लगाऊंगा। उसके बाद से यहाँ से एक वायर लेना है, यहाँ पे लगाना है 4 नंबर में। तो 4 नंबर में जो वायर है टाइट हो चुका है अच्छे से। 4 नंबर से जो वायर निकल रहा है ये आ जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे, यहाँ पे। अभी अगर इस सप्लाई को मैं ऑन करता हूँ तो कॉन्टेक्टर तो ऑन होगा, लेकिन पुश बटन जब तक दबा के रखेंगे तब तक। और दूसरा चीज, इंडिकेटर में भी इसका कोई भी वायर नहीं आया है। तो मैं इसको ऑन किया और ये पुश बटन दबा के रखता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, छोड़ते ही ऑफ हो जाता है। अगर हम इसको ऑपरेट करने के लिए सिलेक्टर स्विच लेते हैं पुश बटन के जगह पे,
तो ये होल्डिंग का ज़रूरत उसमें नहीं पड़ता है, क्योंकि सिलेक्टर स्विच ऑन कर देंगे तो एक साइड ऑन रहेगा, तो कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। जैसे इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और दूसरा चीज़, जब सिलेक्टर स्विच से ऑन रहेगा तो रिले जब ट्रिप करेगा तो ये कॉन्टेक्टर ट्रिप होगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्टर स्विच पे ट्रिप नहीं करेगा, उस पर भी ट्रिप करेगा। इसको छोड़ते ही ऑन हो गया। अब इसका होल्डिंग के लिए जो है वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो पुश बटन के 3 नंबर का है, इसको यहाँ पे NO टर्मिनल पे लगाएंगे कॉन्टेक्टर के। और एक वायर यहाँ से NO से आउटपुट जो होगा कॉन्टेक्टर के, इसके ऊपर लगाएंगे दूसरे साइड NO में। साइड नहीं हुआ अच्छे से। इसको यहाँ लगाने के बाद ये वाला जो वायर है यहाँ पे A1 के टर्मिनल पे लूप कर देंगे ऐसे, दोनों वायर एक साथ लेके। अब ये होल्डिंग इसका हो जाएगा। जैसे ही पुश बटन दबाऊंगा, ग्रीन वाला पुश बटन, तो देखिए एक कॉन्टेक्टर ऑन कंडीशन में है अभी। रेड वाला बटन दबाते ही ऑफ हो जाएगा, अब ये काम नहीं करेगा। अब ग्रीन वाला पुश बटन जैसे एक बार दबा के ऐसे छोड़ते हैं तो होल्ड हो जाएगा कॉन्टेक्टर। ये होल्डिंग के लिए दोनों पुश बटन के बीच में से एक वायर जो लूप होता है वहां से निकाल के NO पे डाल के यहाँ से उठा के A1 टर्मिनल पे देना रहता है, तो ये होल्डिंग का हो जाता है। अब बचा ऑन ऑफ का इंडिकेटर, बाकी वायरिंग हो गया है। ऑन ऑफ के इंडिकेटर के लिए वायर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक वायर लूंगा मैं, और यहाँ पुश बटन के 4 नंबर से जो वायर कॉइल पे गया है, यहीं से पहले हम सीधी बंद कर लो। यहाँ से एक वायर उठेगा, ये वायर जो है ये 4 नंबर से वायर निकाला हूँ जो यहाँ कॉइल पे आया है, और ये वायर आएगा ऑन के इंडिकेटर में। जिस भी इंडिकेटर में लगाऊंगा वो जलेगा। रेड वाला इंडिकेटर जो है वो ऑन का रहेगा, तो रेड वाले पे लगाना है। अभी इंडिकेटर लग चुका है, और इसको MCB ऑन करता हूँ मैं। देखिए इंडिकेटर ये जल गया है। ऑन का इंडिकेटर है ये, ऑन कंडीशन में जलेगा, ऑफ कंडीशन में बंद हो जाएगा। और ऑफ कंडीशन में भी अगर इंडिकेटर जलाना है कि पता लगे स्टार्टर ऑफ है, तो उसके लिए यहाँ पे न्यूट्रल तो पहले से दे दिया हूँ। इसके लिए कॉन्टेक्टर के अंदर NC चाहिए होगा। अगर कॉन्टेक्टर के अंदर NC नहीं है तो अलग से इस तरह का एक एड ऑन ब्लॉक आता है कॉन्टेक्टर का, यहाँ पे NONC सारा आता है इसमें। तो ये एक NC लेना है, और इसको यहाँ से पुश करने वाला है, इसको ऐसे प्रेस करके कॉन्टेक्टर के ऊपर ऐसे लगा देना है। और यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर वायर रहता है, इसमें भी टर्मिनल रहता है। 1 नंबर 2 नंबर NC पे 1 2 रहता है, और NO पे 3 4 रहता है। तो 1 नंबर से जो वायर रहेगा वो आएगा सीधा कहाँ से, यहाँ रिले पे जो 95 96 नंबर वायर लगा है, तो 95 नंबर MCB से आ रहा है कंट्रोल का, यही 95 नंबर से इसको लूप करेंगे। पहले मैं बंद कर लेता हूँ। और ये दोनों वायर जो है यहाँ 95 नंबर टर्मिनल पे लगाना है। अब ये फेज सप्लाई जो है यहाँ NC टर्मिनल पे आता रहेगा। देखिए यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है एक तरफ से, और दूसरे वाले टर्मिनल पे भी। जैसे ही कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई बंद हो जाएगा। और उस बटन को ऑफ करते हैं, कॉन्टेक्टर ऑफ होते ही यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा। यहाँ से एक वायर सीधा आ जाएगा कहाँ पे, ऑफ के इंडिकेटर पे। एक वायर और लेना है यहाँ पे, और ये NC के 2 नंबर टर्मिनल पे लगाऊंगा। और ये जो 2 नंबर वाला वायर है
NC से जो 2 नंबर का निकल रहा है वो यहाँ ग्रीन वाले पुश बटन पे आएगा, एक ग्रीन वाले इंडिकेटर पे आएगा। तो इससे ऑफ का इंडिकेटर ही बन गया। कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा तो इंडिकेटर हमेशा जलता रहेगा जब तक इसमें सप्लाई रहेगा कंट्रोल में। ये देखिए ऑन ऑफ का दोनों इंडिकेटर का कनेक्शन हो गया है। MCB ऑन किया, अभी ये ऑफ का इंडिकेटर जल रहा है। यहाँ मैं नीचे रख दे रहा हूँ, तो थोड़ा साइड में करता हूँ, और ये रहा पुश बटन। देखिए ऑन का पुश बटन दबाया, ये वाला इंडिकेटर जल गया। तो मैं इस साइड पर था हो जाता। अभी ये कॉन्टेक्टर ऑन है तो ऑन का इंडिकेटर जल रहा है। जैसे ही ऑफ करेंगे ऑफ का जल जाएगा, देखिए यहाँ पे। और बटन हटा के कॉन्टेक्टर को अगर प्रेस करता हूँ एक बार तो भी ऑन हो जाएगा स्टार्टर, क्योंकि इसका होल्डिंग ऑन है, होल्डिंग चल रहा है। और इस पुश बटन से भी ये रिले का जो बटन है, इससे ट्रिप वाले बटन से, रीसेट वाले से भी ये ऑफ हो जाता है। अब इसका पावर वायरिंग हो गया तो मैं एक बार उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे L1, L2, L3 के जो टर्मिनल है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई आएगा तीनों फेस। MCB लगा के तीनों सप्लाई तीनों फेस इसमें देना रहता है। और यहाँ से T1, T2, T3 यहाँ रिले के तीनों टर्मिनल से जो है मोटर के लिए सप्लाई आउटपुट होगा। इसका पावर वायरिंग कुछ इस तरीके से होगा। बाकी कंट्रोल वायरिंग में इस वीडियो में पूरा करके दिखाया हूँ। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा के बनाया हूँ आप लोगों को। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।